हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 33 होने वाला, इससे पहले 32 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर आप लोग न्यू व्यूवर हैं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप देख करके ये नहीं सोच सकते कि कैसा पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है। आप देख सकते हैं पढ़ाई अच्छा ही कराया आपको। बस आप देखिएगा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा जो रोग है, बीमारी है, किसका है? तो वो नेत्र रेखा, आई का, आँख का बीमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो होता है ना, ये वाइट, एक मोतियाबिंद होता है वाइट वाला, एक होता है ब्लैक वाला। ब्लैक वाला कभी ठीक नहीं होता, वाइट वाला ठीक हो सकता है। तो ये जो ग्लूकोमा है ना, तो ब्लैक वाला मोतियाबिंद है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या? देखिए, हम आराम आराम से इसलिए बताते हैं ताकि वीडियो में ही याद हो जाए। आपको लगेगा अलग तरह का, मगर ये हम आराम आराम से समझा करके बताना चाहते हैं, क्योंकि सब आपके तरह समझदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बार बार समझानी पड़ती है, इसलिए उन लोगों के लिए हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो सभी जैव यौगिक में क्या होगा? जिसके अंदर भी जीवन होगा उसके अंदर कार्बन जरूर मौजूद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए इसमें कैसे है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज सब में मिलेगा ना आपको। देखिए कार्बन है ना, बस वही बोल रहा है कि कार्बन एकदम अनिवार्य है, मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्लूकोज भी है, तो जिसमें जिसमें ग्लूकोज मिलेगा उसमें कार्बन होगा ही। तो जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें लाइफ है, उसमें कार्बन एकदम अनिवार्य है। तो वही कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? और जो देखिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करके जो आगे बढ़ता है, तो वो तो आप अपने से भी याद कर सकते हो। तो फिर वीडियो देखने का टाइम पास करने का ज़रूरत क्या है? इसलिए हम दोनों चीज़ कर रहे हैं। उसको आपको ट्रिक भी बता देते हैं, लॉजिक भी बता देते हैं, ताकि आपको वीडियो में ही याद हो। कि अपना आपका टाइम कीमती है ना जी, तो कीमती टाइम जब दे रहे हैं तो अच्छे जगह दीजिए। ठीक है, सबका वीडियो देखिए, आपको जो टाइम मिलेगा। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी का जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल, जिसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। आपके जो किडनी में पत्थर वगैरह बनाता है, तो ये पत्थर इसी के कारण बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको मिलेगा किस में? पालक में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा। आपको ये दो चीज़ में आपको देखने को मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अगर ऑक्जेलिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालना तो ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डायनासोर थे, उसको क्या कहते थे? मेसोजोइक सरीसृप। सरीसृप मतलब होता है रेप्टाइल। ठीक है, तो रेप्टाइल के हार्ट में कितना चेम्बर होता है? 3 चेम्बर होता है, 2 आलिंद और 1 नीलय। 2 आलिंद 1 नीलय। ठीक है, 2 आने वाला ब्लड और 1 निकलने वाला ब्लड, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, अब आपको याद अगर भूल जाओ तो सरीसृप ऐसे ऐसे बनाता है ना, 3 के तरह। देखिए बना रहा ना 3 के तरह, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो, उसमें 3 चेम्बर है। समझ गए? वो रेंग के चलता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, मतलब डायनामाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो डायनामाइट क्या कहते हैं? विस्फोटक पदार्थ है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल इंग्लिश में कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु है। कौन सा धातु होगा आपको क्लोरोफिल में? आसान है, मैग्नीशियम धातु होता है। मैग्नीशियम धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो होता है क्या उत्सर्जित करता है? वो गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है, आपने क्रिश मूवी देखी होगी, तो उसमें ऋतिक रोशन फुटबॉल को जब मारता है तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती, क्योंकि वो उड़ती रहती है। ठीक है, वो इससे ज़्यादा की रफ्तार में मारा होगा पैर से। ठीक है, 11.2 किलोमीटर रफ्तार पर सेकंड की रफ्तार में अगर कोई भी चीज़ आप आसमान में फेंकोगे वो वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, उसी को कहते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। इससे थोड़ा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा पावर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देश कितने हैं? तो कितना सदस्य? 190 सदस्य देश है, बस याद कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किस पे ध्यान दिया गया था? तो कृषि पर विकास और हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, और 1951 से 56। अब कैसे देखो याद करोगे? देखो देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में। उसके बाद संविधान वगैरह बना 1950 में, लगभग में 1950। अब यहाँ पे बात रहा उसके अगले साल ही काम होगा ना। 50 के बाद क्या था? 51। तो 5 पंचवर्षीय योजना, इसलिए 5 साल लगा, ठीक है। तो 1951 आप याद करोगे, संविधान बनने के बाद अगले साल से काम स्टार्ट हुआ। तो 1951 आपको याद आएगा, 51 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56। तो 1951 से 56। पहला क्या मकसद होगा? इंसान को पेट भरना, तो आपको याद आएगा कृषि। और उसके बाद कृषि करता है तो उसको क्या बोलते हैं? साला मरो, तुम खेती बाड़ी करते हो, मरो और पैसा भी उतना लगा, डोमर, मर यहाँ ना मर, तो आपको याद आएगा डोमर, हेराड डोमर। तो मर याद रखोगे तो खेती जो करता है उसको क्या बोलता है आदमी लोग? कि ऐसा मेहनत वाला काम कर रहा, मर रहा, खट रहा, तो आप याद कर सकते हो। तो आपको देखो याद हो गया होगा। सबसे पहला देखिएगा क्या बोलेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो बोलना 1951 से 56, ठीक है। बोलेगा किस, मतलब ये मॉडल जो था कौन सा मॉडल था? तो मर आप याद करोगे तो आपको ऑप्शन में देखोगे हेरोड डोमर मॉडल याद आ जाएगा। फिर बोलेगा किससे संबंधित? तो पहला क्या चाहिए हम लोग को? खाना चाहिए। तो खाना क्या होता है? खेती बाड़ी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक बना करके याद कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? मतलब हर राज्य सरकार कर को वसूल कर सकता है। वो कर है शराब कर, शराब, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो हिंदुस्तान का जो है वैल्यू पैसे का, ठीक है, करेंसी का, और जो आपका यूएसए का मिलेगा, यूएसए से कम है अपना देश का, यूएसए का 82 रुपया, सॉरी $1, और हमारा 82 रुपया बराबर है, ठीक है। तो आप समझ सकोगे कि ये क्या है। तो इसी के बारे में बोला, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है, मतलब हमारे देश का कम है ना वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे? मुद्रा का अवमूल्यन या फिर डिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। याद कर लोगे, अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी, तो अवमूल्यन याद करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से हैं? कौन कौन से? देखिएगा, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। देखिए 8, 18, 18, 28 है ना, 5, 12 और 0। तो याद कर लेगा 0, 5, 12, 18, 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में धन मुद्रा आपूर्ति का विनिमय का, तो धन मुद्रा मतलब पैसे की आपूर्ति कौन भरता है, कौन पूरा करता? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना है? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैंक रेट का क्या अर्थ है? बैंक रेट का क्या मतलब है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से क्या लेता है? दीर्घकालीन ऋण लेता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या होता है? लंबे समय के लिए जो ऋण लेता है उसे कहते हैं बैंक रेट। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर है? मतलब आरबीआई का जो लोगो है तो उसमें कौन सा जानवर है? उसमें बाघ का चित्र बना हुआ, टाइगर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था, ठीक है, 1993 याद कर लीजिए। अब देखिए ये जो समिति बनी थी, क्या? गरीबी की माप, गरीबी की माप मतलब कितना गरीबी है, ये सब बात पे ध्यान देने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो लकड़ वाला, तो कैसे याद करोगे? गरीब लोग क्या करेंगे? लकड़ी वगैरह का मकान बना के रहेंगे, ठीक है। तो लकड़ वाला आपको याद आएगा गरीबी से संबंधित, समझिए 1993 आप याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अबरक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गेहूं उत्पाद में प्रथम देश कौन सा? देखिए आबादी के हिसाब से चाइना सबसे आगे थी, अब अपना इंडिया हो गया आगे, ठीक है। तो गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन है? चीन का है।
आसान क्वेश्चन है, याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी नागालैंड की जाती है? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा है, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है, ठीक है। और सेवन सिस्टर में ये पड़ता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? सांप बिच्छू वगैरह, छुछुंदर वगैरह सब खाते हैं, सुअर वगैरह सब खा लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलते हैं? कुकी। अब देखो हम क्या बोला आपको, कैसे याद करोगे कौन सी जनजाति पाई जाती है वहाँ? तो कुकी जनजाति कैसे याद करोगे? हम आपको बोला कि आप जाओगे नागालैंड, आप बोला नहीं जाएंगे। हम बोला क्यों नहीं जाओगे? बोले क्योंकि, तो क्योंकि से याद आएगा कुकी। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहाँ जो ना अच्छे लोग, हम लोग नहीं बस पाएंगे वहाँ, हम लोग से नहीं देखा जाएगा वहाँ का खाना पीना, ठीक है। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।